हाँ छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। देखिए आज हम जो है इससे पहले 9th क्लास के हिस्ट्री का जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका 40 प्रश्न हम करा चुके हैं, जो पहला चैप्टर था। आज हम दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इससे हम 40 प्रश्न लेकर के आए आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो इसमें आपको जो है पहले के जैसा ही 40 प्रश्न जो है इस पीपीटी में शामिल किया गया इस प्रैक्टिस सेट में, और प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइमर चलेगा यहाँ पे, और 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। या तो आप पेन पेपर लेकर के बैठिए, वहाँ पे आंसर टिक लगाइए और लास्ट में कितना आंसर आता है यहाँ से मिलान करने के बाद जो है आप जांच करिए कितना आंसर आता है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। या फिर आप जो है पेन पेपर अगर लेकर के नहीं बैठे हैं तो आप जो है इसको ऐसा कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर दिखने से पहले कि क्या आप आंसर टिक लगा रहे हैं। बाद में देखिए कि कितना क्या आंसर यहाँ से आ रहा है, सही आंसर आप मिलान करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, 19वीं सदी के यूरोप में कौन सा समूह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के खिलाफ था और केवल संपत्तिधारियों को वोट का अधिकार देना चाहता था। देखिए यहाँ पे आप लोग को पता होगा उस समय का समाज 3 भागों में बटा था। पहला था उदारवादी, रेडिकल और रूढ़वादी। ये तीनों में से एक ऐसा था जो चाहता था कि केवल संपत्तिधारी, यानी कि जिसके पास पैसा हो, जो अमीर है, केवल वोट देने का अधिकार उसी को मिले, ठीक है। तो ये कौन था? सार्वभौमिक मतलब जितने भी वयस्क है सभी को वोट देने का अधिकार नहीं मिले, केवल संपत्तिधारियों को मिले। तो इसमें से कौन सा ग्रुप था? तो आप लोग का टाइमर चलने लगा है, ठीक है, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादी। उदारवादी लोग चाहते थे केवल संपत्तिधारी ही वोट देने का अधिकारी हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है, किस समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थक पर आधारित हो और महिला मताधिकार का समर्थन करती थी, ठीक है। दूसरा ऐसा था जो मतलब इसी में से एक ऐसा ग्रुप था जो चाहता था कि जो जिसका भी लोग समर्थन कर दे, ठीक है, आम जनता, ठीक है, पब्लिक, अब मतलब जिससे में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जिसको समर्थन कर दे सरकार उसी की बने, ठीक है, सरकार वही चलाए, ठीक है। जैसे लोकतांत्रिक अभी होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही सरकार चलाती है, तो उसी तरह से जिसका ज़्यादा समर्थन हो जाए सरकार वही चलाए, ठीक है। और दूसरा है कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो। तो ये कौन चाहते थे? ये दोनों चीज, ठीक है, उदारवादी, बी में रेडिकल, सी में रूढ़वादी और डी में सामंतवादी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तभी आपका आंसर टिक लगेगा, क्योंकि इतना आसान ये प्रश्न है नहीं। प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सब, ठीक है। बी में ये इसका आंसर सही है बी, यानी कि रेडिकल लोग चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए 1815 के बाद इतावली राष्ट्रवादी ने राजा के खिलाफ साजिश रची और एकीकृत इटली के निर्माण का प्रयास किया, ठीक है। तो वो कौन व्यक्ति था? तो ए में नेपोलियन बोनापार्ट, बी में कार्ल मार्क्स, सी में गिसेप्पे मेजिनी और डी में व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है गिसेप्पे मेजिनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है, अमेरिका के इंडिया अमेरिका के इंडियाना में नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मोनी नाम के एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किस उद्योगपति ने किया था? यानी कि एक बिजनेसमैन, एक उद्योगपति था जो चाहता था अमेरिका के इंडियाना क्षेत्र में जो है नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मोनी के नाम से एक नया समुदाय रचा जाए, ठीक है, इसकी रचना की जाए, इसको बसाया जाए। तो ये कौन चाहते थे? ए में है रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, बी में है लुई ब्लांक, सी में फ्रेडरिक एंगल्स और डी में है जोसेफ स्टालिन। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अगला। देखिए फ्रांस में पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने का वकालत किस समाजवादी नेता ने किया था? तो ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है लुई ब्लैंक, सी में है रॉबर्ट ओवेन और डी में है ट्रस्टकी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये चाहते थे कि पूंजीवादी उद्योग नहीं चले, ठीक है, यानी कि कॉरपोरेट चले, कॉरपोरेट मतलब सामूहिक उद्योग चले, तो ये लुई ब्लैंक थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लुई ब्लैंक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते देखिए, औद्योगिक समाज को पूंजीवाद समाज मानते हुए पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त के लिए साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का विचार किसने दिया?
ए में है रॉबर्ट ओवेन, बी में है लुई ब्लांक, सी में है कार्ल मार्क्स और डी में है मेजिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर जो है वो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि औद्योगिक समाज, ठीक है, यानी कि पूंजीवादी समाज को, इसको पूंजीपतियों का शोषण माना जा रहा है, यानी कि पूंजीपति लोग जो है आम लोगों का शोषण कर रहा है, तो इसीलिए कैसा समाज बने? तो साम्यवाद समाज बने, कम्युनिस्ट समाज बने। ठीक है, ऐसा विचार दिए थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1870 के दशक में समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई? तो ए में है प्रथम इंटरनेशनल, बी में द्वितीय इंटरनेशनल, सी में है कम्युनिस्टन और डी में है लीग ऑफ नेशंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा द्वितीय इंटरनेशनल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए, ये रैपिड फायर है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी ने किस नाम से अलग पार्टी बनाई थी? ठीक है, यानी कि पार्टी का नाम क्या था, किस नाम से अलग पार्टी बनाए थे? ए में है लेबर पार्टी, बी में सोशलिस्ट पार्टी, डी में सी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और डी में कम्युनिस्ट पार्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, आप लोग को टाइम मिल गया भरपूर, 5 सेकंड का टाइमर कंप्लीट हो गया, लेबर पार्टी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए, सन 1914 में विशाल रूसी साम्राज्य पर किस सम्राट यानी कि का शासन था? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन का हिंट भी दे दिया है। जार निकोलस, जार अलेक्जेंडर, जार निकोलस द्वितीय या जार पीटर प्रथम। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए जार निकोलस प्रथम और द्वितीय दो ऑप्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी साम्राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? ए में 40%, बी में 50%, सी में 60% और डी में 85%। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 20वीं सदी की बात किया जा रहा है, 20वीं सदी के शुरुआत में रूसी साम्राज्य जो है लगभग 85% जनता वहां के आजीविका का खेती था। ठीक है, वहां का आजीविका कैसे चलता था? 85% जनता का खेती से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए, क्रांति के पूर्व रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख रूप से किस प्रकार के क्षेत्र थे? ए में कृषि क्षेत्र, बी में औद्योगिक इलाके, सी में धार्मिक केंद्र और डी में पर्यटन स्थल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 5 सेकंड का टाइमर कंप्लीट होने के बाद ही हम आंसर बताएंगे। ठीक है, और आंसर यहाँ पे आप लोग को ऐसे भी दिख जाएगा, औद्योगिक इलाके। ठीक है, क्या थे? औद्योगिक इलाके। पीटरबर्ग और मॉस्को ये दोनों प्रमुख रूप से औद्योगिक इलाके थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे देखिए, यहाँ पे रूसी किसान अपनी जमीन को समय समय पर अपने कम्यून को सौंप देते थे, उस कम्यून को क्या कहा जाता था? ठीक है, सही आंसर देखिए, ए में है मीर, बी में है कोल खोज, सी में ड्यूमा और डी में है सोवियत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर। किसको सौंप देते थे? कम्युनिस्ट मीर को, मीर कम्यून उसको कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस राजनीतिक दल का गठन किया था? ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है उसके विचार को मानने वाले समाजवादी जो लोग थे वो 1898 में एक राजनीतिक दल का गठन किए थे। उसका नाम क्या था? ए में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी, बी में है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, सी में है बोल्शेविक पार्टी और डी में है लेबर पार्टी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए टाइमर आप लोग का चल रहा है, टाइमर समाप्त होने के बाद आप लोग का आंसर दिख जाएगा और इसका सही आंसर है बोल्शेविक पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए,
और आज के ये प्रैक्टिस सेट का 14 नंबर का प्रश्न है, 40 प्रश्न कुल इसमें है, ठीक है। 1900 में रूस के ग्रामीण इलाकों में किसान के अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु किस पार्टी का गठन हुआ था? ए में कम्युनिस्ट पार्टी, बी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांति पार्टी, और सी में है मेंशेविक पार्टी, और डी में है जारवादी पार्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फिर से आप लोग को 5 सेकंड का टाइम मिला है यहाँ पे, और अगर आप लोग को टाइम बढ़ाना होगा तो बता दीजिएगा कि सर इसको 5 सेकंड से 10 सेकंड कीजिए या कम कर दीजिए, जो भी हो, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, समाजवादी क्रांति पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। वोल्शेविक खेमे के प्रमुख नेता कौन थे जो पार्टी में अनुशासित सदस्यता के पक्षधर थे? ए में व्लादिमीर लेनिन, बी में जोसेफ स्टालिन, सी में लियोन ट्रस्टकी, और डी में है अलेक्जेंडर केरेंस्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चारों ऑप्शन आप लोग के पास है, 5 सेकंड का टाइम आप लोग को फिर से मिला है। उसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए 22 जनवरी 1905 यानी रविवार को विंटर पैलेस के सामने जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? लाल रविवार, काली क्रांति, खूनी रविवार, और डी में है अक्टूबर क्रांति, ठीक है। 22 जनवरी 1905 को डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है। इसको कहा जाता है खूनी रविवार, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हिंट में रविवार भी दे दिया है कि ये घटना रविवार को हुई थी, इसलिए इसको खूनी रविवार भी कहा जाता है। और खूनी रविवार ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है खूनी रविवार कब हुआ था, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो 22 जनवरी 1905, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए 1905 की क्रांति के दौरान जार निकोलस द्वितीय ने किस निर्वाचित परामर्शदाता संसद के गठन पर अपनी सहमति दी? ठीक है। ए में सोवियत, बी में ड्यूमा, सी में कन्वेंस, और डी में सीनेट, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो परामर्शदाता थे, ठीक है, संसद के परामर्शदाता, उसके निर्वाचित परामर्शदाता संसद के गठन में अपनी सहमति दी थी, तो यह है ड्यूमा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में केंद्रीय शक्तियां यानी कि सेंट्रल पावर वाले गुट में कौन से मुख्य देश शामिल थे? ए में है जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, बी में है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, सी में है अमेरिका, इटली और जापान, डी में है ब्रिटेन, रूस और जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार के अलोकप्रियता बढ़ाने में जर्मन मूल की जरीना और किस सन्यासी की मुख्य भूमिका रही थी? ठीक है। ए में राजपुतन, ठीक है, बी में है गैपोन, सी में है लेनिन, डी में है केरेंस्की। सही आंसर क्या है? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो लेनिन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण रूस के प्रसिद्ध शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ए में है मास्को, बी में है पेट्रोग्राद, सी में है स्टालिनग्राद और डी में है लेनिनग्राद। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण रूस का जो प्रसिद्ध शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, इसका नाम बदला गया था और उसका नाम पेट्रोग्राद कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। देखिए आगे पेट्रोग्राद में 22 जनवरी 1917 को एक फैक्ट्री में तालाबंदी के बाद हड़ताल का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? ए में है महिला कारीगरों ने, बी में है सैनिकों ने, सी में किसानों ने, डी में है छात्रों ने। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए चारों ऑप्शन जो है उसमें से चारों एकदम रिलेटेड दिया है, इसीलिए जब तक आप इसको पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा। सही आंसर है महिला कारीगरों ने, ठीक है। महिला कारीगर तो था फैक्ट्री में काम करने वाले जो थी, ठीक है, उन लोगों ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 22 से 23 फरवरी 1917 को रूसी महिलाओं यानी कि महिला कारीगरों द्वारा की गई ऐतिहासिक हड़ताल
की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए में है मजदूर दिवस, बी में है विश्व शांति दिवस, सी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और डी में है रूसी क्रांति दिवस। ठीक है, 22 से 23 फरवरी, यानी कि 22-23 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और ये 1917 से चली आ रही है, जिस समय महिला कारीगरों ने क्या किए थे, तालाबंदी की थी उस समय से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। फरवरी क्रांति के दबाव में जार निकोलस द्वितीय ने अपनी राजगद्दी से इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र किस तिथि को दिया था? डेट पूछ रहा है। जार निकोलस किस तिथि को, किस डेट को अपना जो है त्यागपत्र दिया था? ए में 14 जनवरी 1917, बी में 2 मार्च 1917, सी में 24 अक्टूबर 1917 और डी में 15 अगस्त 1917। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 मार्च 1917। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए, आगे है अप्रैल 1917 में रूस लौटने पर व्लादिमीर लेनिन ने बेल्सेविस्को के सामने जो 3 मांगे रखी, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ए में है अप्रैल थीसिस, बी में है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, सी में है अधिकार पत्र और डी में है रेड फरमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1917 की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अप्रैल थीसिस। ठीक है, अप्रैल थीसिस इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते आगे। देखिए, लेनिन की अप्रैल थीसिस में निम्नलिखित में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? यानी कि जो मांग किया था उसमें से यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एक मांग शामिल नहीं था, तो कौन सा मांग नहीं था? युद्ध समाप्त किया जाए, बी में है सारी जमीन किसानों को दिया जाए, सी में है बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है, और डी में है जार को पुनः राजा बनाया जाए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लेनिन के द्वारा जो अप्रैल थीसिस के नाम से रखा गया था उसमें से जार को पुनः राजा बनाया जाए ये मांग नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए, आगे है अक्टूबर 1917 के बोल्शेविक विद्रोह के समय रूस की अंतरिम सरकार प्रधानमंत्री कौन थे? तो ए में है रासपुतीन, बी में है अलेक्जेंडर वेरेंस्की, सी में है लेनिन और डी में है ट्रस्टकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, टाइमर फिर से चल रहा है आप लोग के लिए और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अलेक्जेंडर केरेंस्की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अक्टूबर 1917 की क्रांति के दौरान किस प्रसिद्ध युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए में है ऑरोरा, बी में है पोटेंकिन, सी में है विक्ट्री और डी में है विस्मार्क। ठीक है, 1917 के क्रांति के दौरान प्रसिद्ध एक युद्धपोत था जो विंटर पैलेस पर बमबारी किया था, तो उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑरोरो। ठीक है, औरोरा जो था वो एक युद्धपोत था, यही बमबारी किया था विंटर पैलेस पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए, आगे का प्रश्न है अक्टूबर क्रांति में सत्ता पर कब्जे के लिए पेट्रोग्राद सोवियत द्वारा किस नेतृत्व में सैनिक क्रांतिकारी समिति बनी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए में व्लादिमीर लेनिन, बी में जोसेफ स्टालिन, सी में लियोन ट्रस्टकी और डी में कैरेंस्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लियोन ट्रस्टकी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, इसमें प्रश्न पहले दिख गया था। ठीक है, रूस में 1 फरवरी 1918 तक किस पुराने कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था? वर्तमान कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। जो पुराना कैलेंडर था वो वर्तमान कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। तो ए में है ग्रेगोरियन कैलेंडर, बी में है जूलियन कैलेंडर, सी में है विक्रमी संवत और डी में है हिजरी कैलेंडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये सी और डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, इसका सही है जूलियन कैलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए, आगे का प्रश्न है अक्टूबर क्रांति के बाद वोल्शेविक पार्टी का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? ठीक है, तो ए में है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी वोल्शेविक, बी में है
सोशलिस्ट पार्टी ऑफ रूस, डी में है रेड आर्मी पार्टी और सी में, और डी में है रूसी पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो ये जो अक्टूबर क्रांति के बाद वॉल्शेविक पार्टी का नाम बदला गया था, तो इसका नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए, 1918 में वॉल्शेविक द्वारा आयोजित परिधान प्रतियोगिता में किस विशेष सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था? ठीक है, परिधान मतलब होता है पोशाक, ड्रेस। ठीक है, तो जो ड्रेस यानी कि पहनावा जो रखा गया था, उसमें किस टोपी का चुनाव किया गया था? ए में फ्रिजियन कैप, बी में बुदियोनोक्का, सी में है उसांका और डी में है रेड बोरेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये टोपियों का नाम है, टोपियों के प्रकार का नाम है। ठीक है, तो इसमें जो चुना गया था वो था उसांका टोपी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए, मार्च 1918 में वॉल्शेविकों ने अन्य राजनीतिक दलों की असहमति पर के बावजूद जर्मनी के साथ किस स्थान पर शांति संधि की? ए में है वारसाय, बी में है ब्रेस्ट लिटोर्स्क और सी में है पेरिस और डी में है मॉस्को। इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए, जो शांति संधि हुई थी वो था ब्रेस्ट लिटोस्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये 33 नंबर का प्रश्न है। रूसी गृह युद्ध 1918 से 20 के दौरान गैर वोसेल्विस्क समाजवादियों और जार समर्थकों को क्रमशः किन रंगों में से जाना जाता था? ए में ग्रीन और व्हाइट्स, बी में रेड और ब्लूज, सी में येलो और ब्लैक्स और डी में ब्राउन और सिल्वर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रूसी गृह युद्ध जो है इसमें किस नाम से जाना जाता था? तो ग्रीन्स और व्हाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वोल्शेविकों द्वारा रूसी साम्राज्य के अधिकांश गैर रूसी भूभागों को मिलाकर सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की स्थापना कब की थी? ठीक है, ए में है जनवरी 1918, बी में है अक्टूबर 1917, सी में है दिसंबर 1922 और डी में है मार्च 1925। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दिसंबर 1922। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए, सोवियत रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था जहां सभी किसानों को मिलकर खेती करनी पड़ती थी? ए में है मीर, बी में है किलखोज, सी में है कुलक और डी में है कम्यून। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अभी आप लोग को पहले ही ऑप्शन में बता चुके हैं कि यहाँ पे कोलखोज सही आंसर हो जाएगा। एक मीर ऑप्शन में आया था। ठीक है, तो मीर नहीं होगा, कोलखोज इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए, सोवियत रूस में संपन्न और अमीर किसानों को क्या कहा जाता था जिनके ठिकानों पर स्टालिन ने छापा मरवाए? ठीक है, तो ए में है कुलक, बी में है कोलखोज, सी में है जमींदार और डी में है वोयार। पूछ रहा है कि उन किसानों को, अमीर किसानों को क्या कहा जाता था जिनके ठिकानों पर स्टालिन छापा मराया था? तो इसको कुलक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभाल कर कड़ा सामूहिकरण कार्यक्रम किसने चलाया? तो ए में है लियोन ट्रस्टकी, बी में है अलेक्जेंडर केरेंस्की, सी में है जोसेफ स्टालिन और डी में है एम.एन. रॉय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डी तो ऐसे ही छट गया, एम.एन. रॉय आप लोग को पता है ये नाम जो है इंडियन नाम है और इसमें सही आंसर है जोसेफ स्टालिन। आप लोग जो है प्रत्येक प्रश्न में एलिमिनेशन मेथड जो नहीं समझ में आता है वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऐसा लग रहा है जो इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें है ये प्रश्न नंबर है आपका 38। ठीक है, सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था को गति देने और औद्योगिक विकास के लिए किस वर्ष से पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई? ए में 1917 से,
बी में 1927 से 1932 और सी में 1935 और डी में है 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1927। ठीक है, 27 से 32 पहला पंचवर्षीय योजना लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए, ये प्रश्न जो है, वोल्शेविक समर्थन दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत महासंघ को किस नाम से जाना जाता है? ए में है कम्युनिस्टन, बी में है द्वितीय इंटरनेशनल, ठीक है, सी में है संयुक्त राष्ट्र और डी में है वार्सो पैक्ट। ठीक है, पैक्ट मतलब इससे समझौता होता है। सॉरी, पिछला प्रश्न, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा कम्युनिस्टन। कम्युनिस्टन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, सोवियत संघ की यात्रा करने वाले वहां के सामाजिक प्रयोगों से प्रभावित होने वाले प्रसिद्ध भारतीय नेता विद्वान कौन थे? ए में है गांधी जी, बी में है जवाहरलाल नेहरू एवं रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है सरदार पटेल और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों जो थे वहां से प्रसिद्ध, वहां से प्रभावित थे। ठीक है, वहाँ जो सोवियत संघ की यात्रा हो रहा था, तो सामाजिक प्रयोग जो हो रहा था वहाँ पे, उससे ये लोग क्या थे? प्रभावित थे, आकर्षित थे। ठीक है, और आज जो 40 प्रश्न कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट का। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपका इसमें कितना नंबर आया। ठीक है, और इसी तरह से जैक बोर्ड का लगातार, अगर आप लोग को पूरा चैप्टर भी अगर पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जिस चैप्टर के बारे में अधिक से अधिक कमेंट आएगा उस चैप्टर को हम जरूर पढ़ा देंगे। और इसी तरह से लगातार अगर आप लोग JCERT NCERT से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप लोग को कुछ दिन के बाद लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास भी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिए किस चैप्टर का लाइव क्लास चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।